गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सानू सिन्हा आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं जीएसटी के क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है कि जीएसटी का 10 से 15 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा, जिसके लिए आज हम लोगों ने सेकेंड टॉपिक को उठाकर लाया है आप लोगों के लिए, जो कि जिसका कि नाम है एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। एग्जेम्पशंस का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। एग्जेम्पशंस का मतलब होता है छूट। मतलब इंडिया में जीएसटी के आने के बाद आपको पता होगा कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है सारे चीजों पर जीएसटी लगा है, बट अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे चीज हैं, ऐसे सामान हैं, ऐसे सर्विसेज हैं जिस पर कि जीएसटी को छूट मिला है। मतलब उन सब सर्विसेज को अगर आप करते हो तो जीएसटी से आपको बिल्कुल छूट मिल जाएगी और इसका फायदा आप लोग भी उठा सकते हो इन फ्यूचर। तो चलो इस चीज को हम लोग जानते हैं। और याद रखना, आप लोगों के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है क्या, एग्जेम्पशंस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। दैट इज इंडिया में ऐसे कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगने वाला है। ठीक है ना। तो चलो टाइम ना बर्बाद करते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले टॉपिक के बारे में हम लोग समझते हैं कि एग्जेम्पशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया के बारे में क्या समझाया है। देखो, द गवर्नमेंट हैज क्लासिफाइड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज एज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है छूट। मतलब गवर्नमेंट जो है कुछ सामान को, गुड्स को और कुछ कुछ सर्विसेज को जीएसटी से एग्जेम्पशन करके रखा है, दैट इज छूट दे के रखा है, एग्जेम्प्ट करके रखा है। तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। और अगर एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन आए तो किस तरीके का लिखोगे मैं बता दे रहा हूं। देखो, अगर आपको लिखना रहा तो आप यहां पर लिख सकते हो एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी इन इंडिया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये हेडिंग देने के बाद आप फर्स्ट में लिखोगे एग्जेम्पशंस ऑफ गुड्स। मतलब सामान में कौन कौन से ऐसे चीज है जिस पर जीएसटी नहीं लगा हुआ है, उसको आप पॉइंट वाइज बनाकर लिखते चले जाओगे, ए बी सी डी करके। कम से कम 4-5 पॉइंट तो लिख ही देना, जिससे आपके जो वेंडर होंगे, जो कॉपी चेक करेंगे ना, उनको इतने अच्छे तरीके से दिखना चाहिए आपका। क्योंकि अकाउंट्स में तो एक चीज हम हमेशा सबको बोले हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो ये थ्योरी पेपर है, तब भी आप इसमें अपना आर्ट दिखा दोगे, सही तरीके से उसको दिखाओगे, शो करवाओगे, नंबर बढ़िया मिलेगा, ये गारंटी है मेरा। ठीक है ना। और इसी के जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो क्या लिख दोगे फिर उसी तरीके से, एग्जेम्पशंस ऑफ सर्विसेज। मतलब ऐसे कितने सर्विसेज हैं जिनसे जीएसटी को अलग रखा गया है और जीएसटी किन किन सर्विसेज पर नहीं लगता है। ठीक है ना। तो चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या बात करेंगे, लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स अंडर द जीएसटी इन इंडिया। दैट इज इंडिया में ऐसे कितने सारे गुड्स हैं। अगर एक आध गुड छूट भी गया, अगर आप लोग गूगल पे सर्च मार रहे हो, एक आध गुड्स छूट गया होगा तो कमेंट में जरूर बता देना। ऐसे होप्स हो कि छूटा नहीं गया होगा, यहां पर सारा चीज आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना। तो चलो आज हम लोग लिस्ट वाइज चेक करेंगे कि कितने ऐसे सामान हैं, दैट इज कितने सारे ऐसे गुड्स हैं जिस पर जीएसटी इंडिया में नहीं लगता है। ठीक है ना। चलो देखते हैं। फर्स्ट सबसे पहला है फूड प्रोडक्ट। अब फूड प्रोडक्ट का नाम से तुरंत मत उछल जाना आप लोग कि सर ऐसा मत बोलिए, हम लोग तो रेस्टोरेंट में खाते हैं तो भर भर के जीएसटी पे किए हैं। ऐसा नहीं है। फूड में भी बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या बोला है। सीरियल्स, दाल, इडेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि नॉट फ्रोजन इन प्रोसेस्ड हो, उन सब चीजों पर जीएसटी कभी भी नहीं लगता है। फिर आपका इडेबल रूट्स एंड ट्यूबर्स, फिश एंड मीट नॉट पैकेज। याद रखना, आजकल मीट भी पैक्ड मिलता है, फ्रोजन मिलता है। अगर उस चीज को आप खरीदते हो तो उस पर जीएसटी लगना पॉसिबल है, बट नॉर्मल हम लोग अगर मछली, मीट, ये सब चीजों को खरीदे तो इन सब चीजों पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है।
आगे देखो, टेंडर कोकोनट, जगेरी, टी लीव्स, नॉट प्रोसेस्ड। याद रखना, टी लीव्स का मतलब क्या, अगर आप चाय पत्ती के डायरेक्ट पत्ती की बात करो तो उस पर जीएसटी सेल परचेज पर नहीं लगेगा, लेकिन अगर वही ताजा का टी और ब्रुक बॉन्ड टी बन जाए तो उन सब चीजों पर जीएसटी हम लोगों को लगना ही लगना है। ठीक है ना। आगे देखो, कॉफी बीन्स जो कि रोस्टेड नहीं हो, फिर सीड्स, जिंजर, टर्मरिक, बेटल लीव्स, ये सब चीजों को, बेटल लीव्स का मतलब समझते हो ना, पान का पत्ता, इन सब चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ये पहला था हम लोग का फूड्स, खाने के चीजों पर बात करेंगे, इन सब चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा। आगे देखते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या है, रॉ सिल्क। ठीक है, देखो यहां पर रॉ सिल्क, सिल्क वेस्टेज, ऊल जो कि नॉट प्रोसेस्ड हो, फिर खादी का फैब्रिक, कॉटन यूज्ड फॉर द खादी यार्न्स, रॉ जूट फाइबर, ये सब सारे चीज ऐसे हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। इन सब चीजों पर गवर्नमेंट जो है ना, पहले से एग्जेम्पशन हम लोगों को दे के रखा है। तो आप लोग पढ़ाई के साथ साथ अगर इन फ्यूचर में किसी भी बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि विदाउट जीएसटी आप इन सब चीजों पर काम कर सकते हो। ठीक है ना। आगे देखो, ये फायरवुड्स है, चारकोल है, हैंडलूम्स फैब्रिक्स है, जो हाथ से हम लोग किसी भी चीज को, कपड़ा उपड़ा को बनाते हैं, उन सब चीजों पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या बात किया है। टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, कुछ कुछ ऐसे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट है जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। आप बोलोगे सर गुड्स एंड सर्विसेज सब पे जीएसटी लगता है, आप तो सिर्फ पढ़ाए थे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कुछ छोड़कर, लिकर को और अल्कोहल वगैरह को छोड़कर सब पे जीएसटी लगता है, लेकिन उसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगता है और जो कि एग्जेम्प्टेड है। ठीक है ना। होप सो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला बोला है हियरिंग एड्स, हैंड टूल्स सच एज स्पेड्स एंड टॉवल्स बोल रहा है, टूल्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब चीजों पर जीएसटी नहीं लगता है, बिल्कुल याद रखना। अब बांसुरी बजाते रहो बैठ के, मेला उला में बांसुरी खरीदते हैं ना, जो भी हैंडमेड इंस्ट्रूमेंट हो, जो कि सिंगिंग के लिए यूज हो, किसी भी तरीके का, तबला हो गया, ढोलक हो गया, इन सब चीजों का परचेज सेल पर आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग कुछ कुछ बात किए गुड्स पे। आगे चलते हैं, एक है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में विविध चीज। विविध का मतलब है भिन्न भिन्न तरीके का चीजों को मिसलेनियस हम लोग नाम दे देते हैं। मतलब जो चीज आपसे हम डिस्कस किए, पहला एग्रीकल्चर फूड था, दूसरा आपका रॉ मटेरियल था, तीसरा आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, इन सब चीजों के अलावा भी कुछ कुछ ऐसे सामान हैं जिस पर कि जीएसटी का लगना बिल्कुल जरूरी नहीं है इंडिया में। आगे बात किया, जैसे बुक्स हो गए, मैप्स हो गया, मानचित्र वगैरह जो हम लोग खरीदते बेचते हैं, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, नॉन जुडिशियल स्टाम्प्स, पोस्टल आइटम, लाइव एनिमल। लाइव एनिमल में एक चीज याद रखना, हॉर्स को छोड़कर, क्योंकि घोड़ा का खरीद बिक्री लोग बहुत ज्यादा जोर शोर से करता है। देखो लिखा हुआ है एक्सेप्ट हॉर्सेस और बीहिव्स, ह्यूमन ब्लड्स, इन सब चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखो। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, सर गुड्स तो समझ में आ गया, और देखो 4-5 पॉइंट हम आप लोगों को पहले ही बताएं कि 4-5 पॉइंट आप बनाकर लिख सकते हो। उसके आगे हम बात करेंगे कि लिस्ट ऑफ सर्विसेज विच इज एग्जेम्प्टेड इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी से कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको कि अलग रखा गया है। एक चीज और याद रखना, अगर आप आईटी सेक्टर से हो या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो जो कि इंडिया से बाहर जाके काम करते हो, उस केस में भी आप पर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला है। ठीक है ना। देखते हैं क्या क्या लिस्ट है भाई।
कि जो कि सर्विसेज से अलग रखा गया है। पहला है देखो एग्रीकल्चर सर्विसेज। एग्रीकल्चर सर्विसेज में क्या समझाया, दिस इंक्लूड्स ऑल सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज इंक्लूड कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, फिर आपका है फुमिगेशन, पैकेजिंग, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ द मशीनरी ऑफ एग्रीकल्चर पर्पसेस। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा आप देखते होंगे, ध्यान देते होंगे कि आप अगर ट्रैक्टर को जुताई के लिए ले गए, कल्टीवेशन, क्रॉपिंग, ये इन सब सारे चीजों के लिए अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बोल सकते हो पिकअप कर रहे हो, ले रहे हो, यूज कर रहे हो, उन सब सारे चीजों पर जीएसटी से पूरी तरीके से उसको फ्री रखा गया है। ठीक है, आगे देखो एग्रीकल्चर के बाद ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पर बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा क्या क्या चीज है जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। आपको जान के बड़ा अजीब भी लगेगा कि जो बस चलता है ना रोड पे, उस बस में जो नॉन एसी बस होता है उस पर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन वही जब पूरा खिड़की लगा के एसी लगा दिया ना बस में, उसका टिकट पर जीएसटी लगता है। तो बहुत लोग इसी चीज से कंफ्यूज रहता है कि सर जीएसटी तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि का चीज में दिया है, का चीज में नहीं दिया। उसी चीज के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हमको पता चल पाए कि कौन से प्रोडक्ट में जीएसटी लगने वाला चीज है और कौन से प्रोडक्ट में जीएसटी नहीं लगेगा। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या बताया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, फिर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स व्हेन द ग्रॉस अमाउंट चार्ज इज लेस देन 1500 रुपया। 1500 रुपए से नीचे का सामान के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लो अब नया चीज ला दिया। अब 1500 मान लीजिए सर 1600 का करेंगे तो जीएसटी देना पड़ेगा। आप लोग ये सुने होंगे कुछ दिन पहले होटल्स में, जो आप देखते होंगे होटल वगैरह में आप जाके स्टे करते हैं, उन सब चीजों के सर्विसेज में अलग अलग टाइप का जीएसटी आया है कि भैया 1000 रुपए तक का अगर आप रूम लेते हो उसमें भी बहुत सारा लिमिटेशन है, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, उससे ऊपर लोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट का, आप जो लास्ट हम लोग क्लास लिए थे कि जीएसटी काउंसिल, तो उन सब लोगों को ये ऑप्शन मिलता है कि भैया आप जो है डिस्कशन करो और बताओ कि किस पर जीएसटी लगना चाहिए, किस पर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कुछ नहीं बात कर सकते कि सर इस पर क्यों लग रहा है, उस पर क्यों नहीं लग रहा। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ जीएसटी काउंसिल का बात मानकर इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं कि किन पर जीएसटी नहीं लगेगा। देखो आगे है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर इन दिस स्टेट। कौन से स्टेट में, मणिपुर और मेघालय। अब लीजिए ये नया चीज कि मणिपुर और मेघालय में अगर बाय एयर भी कोई पैसेंजर जाता है तो उन सब जगहों पर जीएसटी देना प्रतिबंधित है, एग्जेम्प्टेड है, छूट मिला हुआ है। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जो है आगे देखते हैं कि क्या बताया है। आगे बताया एजुकेशनल सर्विसेज। एजुकेशनल सर्विसेज में भी क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, मिड डे मील, कैटरिंग सर्विसेज, एडमिशन, एग्जामिनेशन सर्विसेज, इन सब चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा। याद रखना ये आपके एजुकेशन सर्विसेज पर है। फिर कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन एंड एनजीओज अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, इन सब चीजों पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। याद रखना हमारा तो कोचिंग है भाई, तो कोचिंग पर अगर आप पढ़ते हो तो मेरे लिए जीएसटी जरूरी है। उसका एक लिमिट फिक्स किया गया था, लास्ट क्लास में बताए थे कि 40 लाख रुपया किसी भी गुड्स पर और सर्विसेज पर 20 लाख रुपया। लेकिन उसमें भी क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम है जिसका कि नाम है स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। मतलब किसी भी तरीके के कोई स्टूडेंट हैं जो कि डिसेबल है और मेरा इंस्टीट्यूट अंडर रजिस्टर्ड है सेंट्रल स्कीम के अंडर में, तो उस केस पर भी उनसे मिलने वाले फी पर कोई भी जीएसटी हमको नहीं लेना है। ये बिल्कुल क्लियर किया हुआ है गवर्नमेंट। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे बोला है मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज के बारे में समझेंगे
कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वेटनरी क्लिनिक, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिक और पैरामेडिसिन, इन सब चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा, याद रखना। फिर आगे है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्बुलेंस, चैरिटीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज रिलीजियस, ये पैराग्राम्स। इसका मतलब क्या है कि बाई चांस आप देखते होंगे कि अगर कोई डेथ कर गया तो उसके लिए एक जो है अंतिम यात्रा सब वाला वाहन जाता है, मतलब गाड़ी जाता है जिनको वहां से लेके शमशान घाट तक पहुंचाया जाता है। तो रिलीजियस कोई भी तरीके के चीजों पर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन या कोई सर्विसेज लेते हो, उन सब चीजों पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, छूट दिया गया है। ठीक है, आगे देख लो क्या बताया। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर के बारे में क्या समझाया कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजर फॉर बिजनेस एग्जीबिशंस हेल्ड आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया से बाहर जाकर हमारे सर्विस प्रोवाइडर किसी भी तरीके का एग्जीबिशन लगाते हैं, एग्जीबिशन का मतलब बोल सकते हैं मेला की तरह होता है, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि स्टडी का एग्जीबिशन लगता है, अभी जो है जेसीए के द्वारा यहीं पर रांची झारखंड में ही एक मेला लगाया गया है। तो वो सब एग्जीबिशन अगर आउटसाइड इंडिया जाकर किया जाए तो उन सब चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है, आगे देखो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर्स टू फॉरेन टूरिस्ट, अगर आप फॉरेन टूरिस्ट यहां पर आते हैं और आप किसी भी तरीके का सर्विसेज देना चाहते हो, उन सब चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा। और आगे क्या बताया है, दिस इंक्लूड्स टूर्स दैट आर कंडक्टेड कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया। याद रखना, इंडिया में अगर आप किसी भी तरीके का टूर एंड ट्रेवल्स का पैकेज देते हो तो उस पर जीएसटी लेना अनिवार्य है, लेकिन यही टूर एंड ट्रेवल्स जो होते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, ये अगर हमको आउटसाइड ऑफ इंडिया भेज रहे हैं तो उन सब चीजों पर टूरिस्ट बन के अगर हम जा रहे हैं कहीं घूमने तो उस पर जीएसटी लेना मैंडेटरी नहीं है और ले ही नहीं सकता क्योंकि एग्जेम्प्टेड है। ठीक है ना, तो होप सो आज का सेशन आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत क्या मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। मैंने बताया था लास्ट क्लास में ही कि हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है जिसका कि नाम है नोट्स अड्डा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ऐड कर लेना, जिसमें जितने भी चीजों को, जितने भी सेशन को हम यहाँ पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, और एक लास्ट मिसलेनियस सर्विसेज को देख लेते हैं। जैसे मिसलेनियस गुड्स था जिसमें बुक्स वगैरह आता था, उसी तरीके का मिसलेनियस सर्विसेज है। इसमें क्या समझाया है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द ऑथराइज पर्सोनल। इसका मतलब क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी भी एक जगह से दूसरे जगह किसी भी तरीके से ट्रांसफर करते हो, या फिर ट्रांसमिशन, जैसे हम लोगों का यहाँ पर जो है जेवीपीएनएल ना, झारखंड विद्युत निगम लिमिटेड, ऐसा है जेवीएनएल। अब जैसे मान लीजिए बिहार में अगर चले गए तो वहां पर है साउथ इलेक्ट्रिसिटी एसबीपीडीएल करके है, साउथ बिजली कुछ ऐसे ही करके बनाया हुआ है, एसबीपीडीएल है। अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रांसमिशन करने के लिए ऑथराइज पर्सोनल को बनाया गया है। तो ये लोग अगर हम लोगों से बिजली बिल लेते हैं, बिजली बिल का पैसा लेते हैं, तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। आगे देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी किसी भी तरीके का खेल का आयोजन कर रहा है तो उसमें आप किसी भी तरीके का टिकट परचेज कर लो या फिर कुछ भी है। अगर एक्सटर्नल चीज कराता हो, अगर आप मानकर चलो ना, जैसे यहाँ पर रांची में ही किसी भी कंट्री का मैच हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हो जाए, इंडिया न्यूजीलैंड का हो जाए, उसमें आप अगर टिकट खरीदोगे तो उस टिकट में एक अलग से जीएसटी लिया जाएगा। लेकिन इंटरनल स्पोर्ट्स बॉडीज के द्वारा अगर कोई भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराया जाए, खेल ऑर्गेनाइज कराया जाए, तो उन सब चीजों में जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है ना, तो होप सो आज का सेशन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जल्दी जल्दी, बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आया है कि सर थोड़ा सा वीडियो डालने में आप लेट कर रहे हैं, बट जल्दी जल्दी आपको बैक टू बैक अब वीडियोस मिलता ही चला जाएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से रहना सब लोग। और साथ ही साथ
जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, क्योंकि एग्जाम में उनको भी काम आएगा। और साथ ही साथ क्या मांगेंगे कि सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।